हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो ये 2023 का ही पेपर है। हमने 22 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 2 पार्ट में किए हैं, 10-10 करके। तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि वो वाला वीडियो इससे पिछले वाला छोटे में था तो थोड़ा बड़ा करना था, इसलिए मैंने उसको 10 पे ही रोक दिया था। तो ये है फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। कब हुआ था? तो ये जून में हुआ था। चलिए, अब यहाँ पर है सूची 1 और 2 से मिलान करना है। इद्रार और इद्रार का किससे मिलेगा? तो कर मुक्त भूमि से। कर मुक्त भूमि, तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो सबसे पहले सेकंड ऑप्शन ही है, तो ये जो है कट हो जाएंगे। बाकी लास्ट वाला ऊसर भूमि जो है, ऊसर जो है लवणीय भूमि होती है, तो यहाँ पर तीसरा हो जाएगा। बाकी देखते हैं खराज और खालसा। खालसा वो भूमि होती थी, उससे कर नहीं लिया जाता था। उससे क्या नहीं लिया जाता था? कर नहीं लिया जाता था। और खराज जो है भू राजस्व वाली थी, और खालसा हमारी हो जाएगी मुकुट। हाँ, खालसा मतलब क्राउन लैंड, जो शासकों की होती थी उसको कहते थे। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हिसाब से कौन सा है? तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाकी व्याख्या वही है। आगे देखते हैं कि देश का अधिकांश भाग जो है बहुत अच्छी खेती योग्य था और उपज है। सैनिकों की संख्या 11 लाख की विजयनगर राज्य के संदर्भ में किसने की थी? तो यहाँ पर बारबोसा तो उसके टाइम में आया था, बेगड़ा के समय में। बेगड़ा के समय में बारबोसा था। और ये जो है कृष्णदेव राय के समय में आया था। कृष्णदेव राय के समय में आया था। बाकी यहाँ पर जो सही आंसर है अब्दुल रज्जाक, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। अब्दुल रज्जाक फारस के सुल्तान शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में कालीकट के जमोरिन के दरबार में आया था। कालीकट के जमोरिन के दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जमोरिन राजा है। जब पुर्तगाली यहाँ पर आते हैं तो जमोरिन ही राजा होते हैं, तो उसके दरबार में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। तत्पश्चात वो विजयनगर के शासक, उस समय जो है जमोरिन, तो विजयनगर शासक कौन रहेगा? देवराय द्वितीय था, दरबार में पहुंचा था। अब्दुल रज्जाक सम्राट और सम्राट के बारे में वर्णन करता है और कहता है कि देवराय द्वितीय का राज्य जो है 30 मास की यात्रा की दूरी में फैला था। देश के अधिकांश भाग में भली भांति खेती है और वहां जो है उपजाऊ है। उनकी सेना में 11 लाख सैनिक हैं। निकोले कॉन्टी देवराय प्रथम के समय में आया था। देवराय प्रथम के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के समय में, देवराय द्वितीय के समय। और ये जो है विजयनगर की यात्रा की सती प्रथा का वर्णन करते हैं देवराय प्रथम। बारबोसा पुर्तगाली यात्री था और यह कृष्णदेवराय के समय विजयनगर की यात्रा करता है, जबकि नूनुज जो है पुर्तगाली यात्री था। ये कौन था? पुर्तगाली यात्री था। पुर्तगाली यात्री था। यह अच्युत देव राय के समय में यात्रा करता है और विजयनगर के बाजारों का क्या करता है? वर्णन करता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित राजवंशों को उसकी स्थापना और कालक्रम के अनुसार यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर जो है सी ऑप्शन सबसे पहले आएगा, सी ऑप्शन, फिर शैलो द्रव आएगा, यानी सी और बी। सी और बी, तो 2 जगह है सी और बी। कहाँ कहाँ पर है? एक तो पहले सी और बी है और डी ऑप्शन में है। अब क्या? अब आगे और देखते हैं।
फिर उसके बाद पहले सी हो गया यानी मौखरी, फिर आयुध हो गया, आयुध आएगा, तो ये वाला डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मौखरी हरिवर्मा ने 510 ईस्वी में स्थापना कन्नौज की राजधानी की थी। शैलोद्रव जो है उत्तरी कलिंग गंजार जिले में स्थित कौन दो वंश की स्थापना की थी और रणभीत में इस वंश की स्थापना 6ठी शताब्दी की पूर्वार्ध में किया था। खुर्दा दानपत्र तथा गंजाम पट्ट से इस वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। आयुध वंश जो है इसकी स्थापना वज्रायुध ने कन्नौज में किया था। कारकोट वंश जो है कश्मीर में है और ये जो है 7वीं शताब्दी में स्थापित होता। गाहड़वाल इस वंश की स्थापना 1090 में चंद्रदेव ने किया था और कन्नौज इसको राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही कथन बताना है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रवाद एवं सामाजिक सुधार के युग का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। इनकी रचना भारत दुर्दशा में भारत के पतन को दुर्भाग्य के रूप में वर्णित करती है। और सुब्रमण्यम भारतीय जिन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की तरह जो है तमिल भाषा में लेखन किया था, उन्होंने हिंदू देव कुल के देवताओं और देवरियों के चित्र का प्रयोग किया था। और यहाँ पर है डी ऑप्शन कि सुब्रमण्यम ने ईसा मसीह की प्रशंसा की और एक कविता की रचना की जिसमें उन्होंने जो है ईसा मसीह के मृत्यु प्रतीक के बारे में बताते हैं। ई ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती ने मलयालम भाषा में पद यानी कविताओं की रचना की थी। तो यहाँ पर सही आंसर बताना है तो ए बी सी को छोड़ के, तो सी कौन सा था? सुब्रमण्यम भारती और बंकिम चंद्र का तो कोई मेल ही नहीं होता, तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो है डी ऑप्शन, ए बी और डी और ई जो है वो यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा महाशिलाकंटक और रथमुलक, तो ये तो अजातशत्रु होगा, इजी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब है नीचे दिए गए कथनों, अभिकथन को क्या करना है, दूसरे इसके कारण को बताना है। तो ए है अहिल्याबाई होलकर ने इंदौर को एक छोटे से गांव से समृद्ध एवं सुंदर नगर के रूप में विकसित करवाया था। आर है इन्होंने विधवाओं को अपने पति की धन दौलत को राज्य या लालची संबंधियों तथा प्रबंधकों को सुदर्प करने की बजाय स्वयं अपने पास रखने की क्या दी थी, सलाह दी थी। तो दोनों चीजें जो है यहाँ पर सत्य हैं, लेकिन दोनों तो सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि विधवाओं को तो ठीक है किया था, यहाँ पर विधवाओं की बात हो रही है, उनकी संपत्ति जो पतियों की थी, और पहले वाले में हो रहा है कि उसको एक सुंदर बनाया। तो दोनों मेल नहीं खाते हैं, बाकी हकीकत है कि दोनों चीजें सही हैं, बस मेल नहीं खा रही हैं। तो आंसर हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासक की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को सामंती किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? ये एन काराशिमा ने कहा है, एन काराशिमा ने कहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। नोबोरू काराशिमा ने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को सामंतवादी कहा है। बर्टन स्टाइन के अनुसार विजयनगर एक युद्ध राज्य या फिर जिसने आधा आनुवांशिकता तथा आध निरंकुशता का ही प्रदर्शन किया था। एन वेंकटा रमया की कृति अरलिली मुल्लिम
अर्ली मुस्लिम एक्सपेंशन। साउथ इंडिया से जो है विजयनगर के समकालीन अभिलेखों की जानकारी मिलती है, जबकि नीलकंठ शास्त्री के विजयनगर को बुनियादी तौर पर एक हिंदू राज्य के रूप में देखते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। सही कथन बताना है। क्या क्या है? नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, तो नरेंद्र नाथ इनका नाम जरूर था। आगे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में धर्म उसमें सम्मेलन में भाग लिया था और वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने कैलिफोर्निया की यात्रा की तथा लॉस एंजल तथा फ्रांस सैन फ्रांसिस्को में भावी वेदांत केंद्रों को बीज बोयो। और ई है कि स्वामी विवेकानंद ने पेरिस की हिस्ट्री ऑफ रिलीजियंस कांग्रेस में आमंत्रित किया गया तथा वहां उन्होंने हिंदू धर्म की प्रतिरक्षा में अपना वक्तव्य दिया था। तो यहाँ पर जो सही है वो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है सी डी ई जो है वो ही सही होंगे। सी डी और ई, बाकी जो है वो सारे के सारे गलत। आगे देखते हैं कितने क्वेश्चन हो गए हमारे। 30 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए, तो यहीं पर रोक देते हैं, क्योंकि जो है बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, ताकि आप उस सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखें समझें, इसलिए बहुत छोटे छोटे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।